नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री लेकर आए हैं। पहला चैप्टर सॉल्यूशन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन क्या होता है और देखते हैं। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं समझाऊं तो सॉल्यूशन मतलब होता है कि टू होमोजेनस मिक्सचर। टू होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, पहले आप लोग डिफिनेशन समझ लीजिए, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन के बारे में, इसकी डिफिनीशन। देखो, ए होमोजेनस mixture of two or more pure substance, pure non-reacting substance whose composition can be varied within limits। तो चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। लिखा है ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन लिमिट। कह रहा है कि जब कोई मिक्सचर जो होता है टू आर मोर कंपोनेंट, मतलब दो से ज्यादा कंपोनेंट जो होते हैं, इसको मैं समझाऊं। अगर मान लीजिए यहां पर मैं लूं एक, यहां पर मैं वेसल ले लिया या बर्तन ले लिया। इस वेसल में क्या करें, टू कंपोनेंट डाल दें। एक कंपोनेंट ये डाल दिया, एक कंपोनेंट ये डाल दिया, और इसको मैं मान लेता हूं वाटर। क्या मान लेता हूं, इसको मैं वाटर मान लेता हूं, वाटर। और दूसरा कंपोनेंट मैं और डाल दिया, इसमें दूसरा कंपोनेंट ये डाल दिया, ये रेड वाला डाल दिया, और इसको मैं मान लेता हूं शुगर। क्या मान लेता हूं, शुगर। तो यहां पर देखिए दो कंपोनेंट डाला गया है, एक तो शुगर है और दूसरा क्या है, वाटर है। जब दो कंपोनेंट को डाला गया तो हमारा एक नया प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हमको। एक नया प्रोडक्ट क्या हुआ, हमको प्राप्त हो गया। क्या हो गया, एक नया प्रोडक्ट हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए, और ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, अर्थात एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, ये मतलब कि डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या जाते हैं, ये एक दूसरे में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब डिसॉल्व हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया का कहते हैं सॉल्यूशन। टू आर मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose composition can be varied within limits। अर्थात दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसको हिंदी में विलयन भी कहते हैं, और ये सॉल्यूशन होता है। टू आर मोर प्योर का मतलब होता है ये कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है, हम लोग क्लास 12 में यहाँ पर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये हमारा डिफिनीशन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आप लोग। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, मेड अप विथ
टू कंपोजिशन, जो दो कंपोजिशन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। नंबर एक क्या होता है, टू कंपोजिशन में एक होता है, नंबर एक को कहते हैं सोल्यूट, क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है दो प्रकार के कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, दो टाइप से बना होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो होता है जो लेस अमाउंट में क्या होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में क्या होगा, प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। और जो क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट में, या मैं कह दूं लार्ज अमाउंट में, क्या कह दूं, लार्ज अमाउंट में, या इसे मैं लेस या बोल सकता हूं या स्मॉल कह सकता हूं, ये इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं लेस है, या मैं इसको थोड़ा इधर कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए सोल्यूट को लेस अमाउंट या मैं कह सकता हूं स्मॉल अमाउंट। जब कोई पदार्थ लेस अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट बोला जाता है, और जो क्या होता है लार्ज अमाउंट में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में कोई क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपको सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट का मतलब होता है लेस अमाउंट और सॉल्वेंट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट। अब इसको मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करता हूं, चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं और एक फिगर बनाता हूं। यहां पर मैंने एक वेसल ले लिया, इस वेसल में मैंने यहां तक वाटर भर दिया। अब आप देखिए यहां पर वाटर भर दिया, यहां पर देखिए इसमें मैंने क्या कर दिया, ये जो वाटर है मान के चलो कि 900 ml है, कितना है, 900 ml है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम क्या कर दिया, शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, इसमें 100 ग्राम शुगर डाल दिया। अब बताओ इसमें लेस अमाउंट में या स्मॉलर कौन है, थोड़ी मात्रा में कौन है, थोड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या है, शुगर, क्या है, शुगर क्या है, ये स्मॉल अमाउंट में है, क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। और वाटर क्या है, वाटर लार्ज अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है। जब यहाँ पर देख रहे हैं शुगर कम अमाउंट में है और वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, तो इससे क्या होता है, इन दोनों का मिलाया गया, और जब मिलाया गया तो एक नया पदार्थ हमको प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं सोल्यूशन, क्या कहते हैं, सोल्यूशन। तो हम समझा सकते हैं आपको सोल्यूशन क्या होता है, जब दो कंपोनेंट्स के मिलकर के, दो कंपोजिशन के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर वाटर क्या है, 900 ml है और शुगर क्या है, 100 ml है। तो 900 ml जो उपस्थित है वो क्या है, आपका वाटर है, और 100 ग्राम जो उपस्थित है वो क्या है, शुगर है। इसमें सोल्यूट क्या हो जाएगा, आपका शुगर हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन का निर्माण होता है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ये पूरा है, इस तरह से इसको समझाया गया है। आगे मैं इसको समझाता हूं, एक फार्मूले की, ये फार्मूला एक होता है कि सॉल्यूशन बराबर, सॉल्यूशन इक्वल देन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। अब सोल्यूट क्या होता है बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, जो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में उपस्थित होता है, जो स्मॉल अमाउंट में उपस्थित होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में उपस्थित होता है, जो क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जो कम या लेस स्मॉल अमाउंट में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। और दोनों को मिलाने से क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। अगर मैं इसका एक अलग सूत्र ना हो, अगर हमको बोलना हो सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट बराबर हमारा हो जाएगा, सॉल्वेंट इक्वल देन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इक्वल देन सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट,
सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, या सोल्यूट इक्वल हो जाएगा, सोल्यूट इक्वल देन सोल्यूशन माइनस क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है हमारा ये सॉल्यूशन का निर्माण होता है। ये हमारा एक क्या हो गया, ये एक हमारा न्यूमेरिकल प्रकार कह सकते हो हमको, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। यहां पर शुगर क्या है आपका, शुगर क्या है, शुगर हो जाएगा सोल्यूट, क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अगला देखो, यहां पर एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, यहां पर एल्कोहल क्या हो जाएगा हमारा, सोल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है। आगे काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन कितने होते हैं, 9 प्रकार के, 9 कितने प्रकार के, 9 प्रकार के, 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर 9 होते हैं। पहले अवस्था कितनी होती है, 9 मतलब 9 होते हैं। कितने अवस्था क्या होती है, पहले हम लोग समझ लेते हैं आपको। अवस्था मतलब जहां ठोस द्रव गैस, क्या होता है, ठोस द्रव गैस, क्या होता है यहाँ पर, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है हमारा नव होता है, क्या होता है, नव होता है। यहां पर अगर हम सोल्यूट लिख दें, यहां पर क्या लिख दें, सॉल्वेंट लिख दें, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा यहां पर स्टेट लिख देते हैं, स्टेट, स्टेट मतलब ये क्या, सॉलिड, 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 यहां पर सॉलिड, या मैं ऐसे करता हूं ज्यादा सही है, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, क्या होता है, गैस लिक्विड सॉलिड। चलिए इसको मैं समझाता हूं गैस लिक्विड सॉलिड में। मैं पहले आपको सबसे पहले समझाता हूं एग्जांपल। यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा आपका, सॉलिड होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या होगा, गैस होगा। तो मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन, एग्जांपल हाइड्रोजन, ये एग्जांपल है आपका, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, मैं समझा दूं, सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, मरकरी इन एज अमलगम, मरकरी, मरकरी इन एज अमलगम, अमलगम, मरकरी क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये क्या है हमारा, मरकरी, मरकरी का अमलगम है, हम कह सकते हैं इसमें। तो इसका निर्माण हो जाएगा इस तरीके से यहां पर, ठीक है। अगला देखिए यहां पर सॉलिड, 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 सॉलिड में मैं कह सकता हूं मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर, 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 मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल। मान लो यहां पर मैं कह दूं
गोल्ड, गोल्ड का किसी एलॉय कह सकता हूं मैं, एलॉय, एलॉय ऑफ मेटल, मेटल। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्या होता है हमारा, अगला लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, लिक्विड, 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 लिक्विड। यहां पर गैस, गैस, लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर पहले मैं बताता हूं आपको। देखिए लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और गैस क्या है, सोल्यूट है। तो मैं कह सकता हूं एरेटेड, एरेटेड, एरेटेड वाटर, वाटर, या CO2 इन वाटर। हम लोग जो या एरेटेड ड्रिंक्स कह सकते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स ज्यादा अच्छा रहेगा, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। जो हम लोग पीते हैं, जो आप लोग थम्स अप पीते हैं, कोका कोला या पेप्सी पीते हैं, उसमें जो भरा जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च प्रेशर पर भरा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं एरेटेड ड्रिंक्स या CO2 इन वाटर। अगला अगला लिक्विड, लिक्विड, एल्कोहल, एल्कोहल इन, एल्कोहल इन वाटर। अगला सॉलिड लिक्विड, देखिए ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, शुगर, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए हमारा शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्या कर सकते हैं हम लोग, अगला यहाँ पर देखिए गैस। तो यहाँ पर लोग लेते हैं गैस, अगला लेते हैं हम लोग गैस, अगला हम लोग लेते हैं क्या, गैस। तो यहां पर गैस, 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 लिक्विड, सॉलिड। अब यहां पर गैस, गैस तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैस, क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैस हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैस हो जाएगा। अर्थात दो गैसों का मिक्सचर, मालूम है क्या, दो N2 + O2, इसका मिक्सचर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा एग्जांपल हो जाएगा किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। एक सोल्यूट हो जाएगा, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट हो जाएगा, O2 क्या है, सोल्यूट हो जाएगा। अगला क्या हो जाता है, अगला क्या होता है, अगला ह्यूमिडिटी इन वाटर। देखो यहां पर गैस, गैस क्या है, गैस क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, डिटी इन गैस। अब ध्यान दीजिए गैस हमारा क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ज्यादा मात्रा में गैस होता है और थोड़ा सा नम होता है, तो ये क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी है। अगला सॉलिड गैस, अगला देखो क्या है, सॉलिड और गैस। सॉलिड मतलब क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉरी सॉलिड क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है, और गैस क्या है, सॉल्वेंट है। इसको हम लोग कहते हैं आयोडीन इन वेपर, कपूर जिसे आप लोग कहते हैं कैम्फर, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन इन वेपर, आयोडीन इन वेपर, आयोडीन इन वेपर। इस प्रकार से क्या होता है, सॉरी आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर। यहां पर क्या हो गया, इस तरीके से देख लीजिए आप लोग, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था के आधार पर विलयन कितना होता है, 9 प्रकार का होता है। अवस्था के आधार पर विलयन कितना होता है, 9 प्रकार का होता है। कितना होता है, 9 प्रकार का होता है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने आज सॉल्यूशन के बारे में बताया, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, और स्टेट ऑफ काइंड ऑफ सॉल्यूशन बताया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अर्थात अवस्था के आधार पर विलयन का हमने बताया 9 प्रकार का होता है। तो इस तरीके से आज यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज के साथ।